देखिए राजीव जी, वास्तविकता में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब बुरा समय होता है तो हर तरफ से आक्रमण होता है, अच्छा समय होता है तो हर तरफ से चीजें अच्छी होती हैं। मोदी जी के लिए 2014 से केवल अच्छा समय चल रहा था, पिछले समय से 6 महीने से केवल खराब समय चल रहा है। देखिए हर दिशा से आप ये देखिए, पिछले 75 साल में भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सबसे विफल यात्रा विदेश में मोदी जी की हो रही है आज की तारीख में। हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में गृह युद्ध चल रहा है और बाइडेन साहब की पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया जा रहा है, जैसे कोई बहुत अमीर देश का अमीर प्रधानमंत्री वहां जाके हीरा दे रहा है। देखिए वास्तविकता में जिस प्रकार का विरोध हो रहा है, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने बताया, 70 सीनेटर अगर पत्र दे रहे हैं, 6-7 सीनेटर अटेंड नहीं कर रहे हैं, पूरे अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है। और आज राजीव जी, मैंने बराक हुसैन ओबामा का कद बढ़ते हुए देखा है और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कद को घटाया था, ये बाइडेन साहब ने अपने कद को बौना सिद्ध कर दिया है। ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश की तरह लोकतंत्र जिस प्रकार से मृतप्राय स्थिति में है, अमेरिका का लोकतंत्र भी मृतप्राय स्थिति में है। बाइडेन साहब कोई राजा नहीं है अमेरिका के, वो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए वहां के राष्ट्रपति हैं। जिन लोगों ने उनको चुना है, जनता विरोध कर रही है और बाइडेन साहब, मोदी जी दोनों एक तरह से चल रहे हैं। जो पाटलिपुत्र में हुआ है, जो लालू प्रसाद यादव ने कहा है और जो वहां से दिशा का एक संदेश मिल रहा है, राजीव जी वास्तविकता में लिख के रख लीजिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हवाई अड्डे से लेकर सदाकत आश्रम से जिस प्रकार की उन्हें समर्थन मिला है, जनता उमड़ी है, हजारों की संख्या में लोगों ने राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। सबको संकेत मिल गया है कि अब 1974 और 76 के अंदर जो घटा बनी थी, 1977 का रिपीटिशन होने वाला है और देश ने ये चुन लिया है। और जिस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की आत्मा को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण का नारा मुझे वो राजीव जी याद आता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता चारों दिशाओं से आ रही है, तमिलनाडु से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, बंगाल से आ रही है, पंजाब से आ रही है, दिल्ली से आ रही है। और मैं आपको लिख के देता हूं राजीव जी, तेलंगाना जो राहुल गांधी ने कहा है, तेलंगाना में न केवल बीजेपी का पत्ता साफ होगा, बीआरएस का भी पत्ता साफ हो जाएगा। और वहां पे जिस प्रकार का कर्नाटक का रिजल्ट आपको मिला है, वहां पे भी तेलंगाना में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। और एक जब सारे प्रदेश बीजेपी के हाथ से छिन जाएंगे तो दिल्ली की तरफ जो गुबार उठेगा, उसके बाद। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जिस गंभीरता से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और तमाम मसलों को यहाँ रख रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? राहुल गांधी एक उभरते हुए सितारे के रूप में, और ख़ासकर तब जबकि राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी, अचानक राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं और उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदली हुई नज़र आ रही हैं। राहुल में कोई बदलाव नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, लेकिन बदलाव उन लोगों में है जो राहुल गांधी को दूसरे नज़रिए से देखा करते थे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका सितारा अब डाउन होता हुआ, गर्दिश की ओर बढ़ता हुआ, कैसे देखा जाए अब भारत की सियासत को? और तीसरी बात यहाँ और रख देना चाहता हूँ, सब कुछ आपके सामने है। पटना में आज पहली बैठक हो गई जहाँ 15 दल एक साथ आ गए। स्वामी जी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में रण क्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं सुसज्जित होके एक आमने सामने खड़ी हो गई हैं, शंखनाद हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी कल्पना है, जो मैं दृश्य देख रहा हूं और जो मैं पूर्वानुमान लगा रहा हूं, एक तरफ ऐसे योद्धा हैं जिसमें धनुर्धर भी हैं, जिसमें गदाधारी भी हैं, जिसमें रथवीर भी हैं, हर प्रकार के योद्धा हैं, हर जाति और धर्म के योद्धा हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी सेना है, केवल एक क्षेत्र की सेना है, जो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। तो मैं वास्तविकता में राजीव जी, जो मैं कल्पना कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, एक तरफ केवल एक राज्य की सेना है, दूसरी तरफ स्टालिन जैसे लोग हैं, शरद पवार जैसे लोग हैं, सोरेन साहब जैसे लोग हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, राहुल गांधी जैसे योद्धा हैं, जो कि बिल्कुल अर्जुन की तरह, धनुर्धर की तरह उनका लक्ष्य जो है
चिड़िया की आंख की तरफ है, तो मेरे तरफ एक ऐसी सेना है जो कि भागने के लिए तैयार है, मौका पाते ही वो मुड़ के वापस दौड़ लेगी, और दूसरी तरफ वो तेजस्विता से, अपने जोश से भरी हुई सेना है जो दूसरी सेना को खदेड़ने के लिए तैयार है। 1977 का परिदृश्य राजीव जी मैं देख रहा हूं, जो मैंने भोपाल के मैदान में मोरारजी देसाई की, जगजीवन राम की मीटिंग सुनी थी और देखी थी, जो जोश मैंने देखा था वही आज पाटलिपुत्र में मैंने राहुल गांधी के लिए देखा है। और आप आश्चर्य मत कीजिएगा, बिल्कुल उस प्रकार के रिजल्ट्स। अभी लोग 150-200 सीट की बात कर रहे हैं, मेरी कल्पना में बीजेपी 50 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगी अगर इसी प्रकार के शरद पवार और लालू यादव, नीतीश कुमार और सब लोगों के, उद्धव ठाकरे के बीच में इस प्रकार का सामंजस्य रहा। बीजेपी 50 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगी राजीव जी। 50 सीट बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, तमाम बातों का जवाब 2024 में मिल जाएगा। लेकिन प्रशांत टंडन जी, विपक्षी एकता, इसको लेकर के बीजेपी के खेमे से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं, उन सब का स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद।